हेलो दोस्तों, एनआई एकेडमी मंदसौर में मैं लोकेंद्र सिंह राठौर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्य प्रदेश जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जीके का ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे ब्रिटिश काल से ही। तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत व बरार के नाम से जाना जाता था, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। अब मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत इसमें एक तो मध्य प्रांत, बरार, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें थीं। वो सारी रियासतें मिलकर मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1947 आजादी के बाद 1947 आजादी के बाद मध्य प्रांत और बरार को 3 भागों में बांटा गया। आजादी के बाद 1947 के बाद मध्य प्रांत और बरार को 3 भागों में बांटा गया। उन 3 भाग में से पहला जो भाग था वो था पार्ट ए, दूसरा भाग था वो था पार्ट बी और तीसरा भाग था पार्ट सी। पार्ट ए को मध्य प्रांत व बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था पार्ट ए को। और इसके अंतर्गत एक तो इसमें बघेलखंड और एक इसमें छत्तीसगढ़। बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी वो इसमें पार्ट ए के अंदर सम्मिलित थी। अपन इस मैप के माध्यम से देखेंगे, ये वाला जो भाग है ये पार्ट ए है, पार्ट ए, जिसमें कुछ हिस्सा इसमें मध्य प्रांत का था, कुछ हिस्सा इसमें छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है और बघेलखंड का क्षेत्र जो है ये सारा क्षेत्र पार्ट ए कहलाता था। और इस पार्ट ए की जो राजधानी थी वो वो थी इसकी नागपुर। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। इसके प्रमुख व्यक्ति की अपन बात करें कि इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो पार्ट ए के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल इसके प्रमुख व्यक्ति थे। इसके बाद पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। और इसके अंतर्गत जो रियासतें सम्मिलित थी उसमें ये वाली जो रियासतें थी, मतलब अपन कह सकते हैं कि जो पश्चिम की जितनी भी रियासतें थी, पश्चिम की रियासतें, वो रियासतें पश्चिम की रियासतें थी वो पार्ट बी के अंदर सम्मिलित थी। मतलब कि ये वाला जो भाग था, ये वाला जो भाग ये पार्ट बी था, ये वाला भाग। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानी थी, एक तो थी इंदौर और एक थी ग्वालियर। मतलब कि 6-6 महीने के लिए 2 राजधानियां थी। 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी थी और 6 महीने के लिए ग्वालियर। उसके बाद पार्ट सी को विंध्य प्रदेश वो भोपाल स्टेट के नाम से जाना जाता था। विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट के नाम से जाना जाता था। और इसके अंदर जो सम्मिलित थी वो इसमें एक तो विंध्य वाला क्षेत्र है, ये वाला विंध्य क्षेत्र, और एक और इसमें ये भोपाल क्षेत्र। मतलब ये वाला जो क्षेत्र पार्ट सी के अंदर सम्मिलित था, विंध्य प्रदेश और एक और भोपाल स्टेट। इसके बाद यहाँ की बात करेंगे अपन कि इसकी राजधानी थी वो राजधानी थी रीवा राजधानी थी। उसके बाद इसके प्रमुख व्यक्ति थे पार्ट सी के, वो प्रमुख व्यक्ति थे अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह ये इसके प्रमुख व्यक्ति थे। ये तो बात हो गई है 1947 के बाद की, कि 1947 के बाद मध्य प्रांत और बरार को कितने भागों में बांटा गया था। अब कल से ये से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे यहाँ पर भोपाल स्टेट है, तो ये भोपाल स्टेट है, इसको किस भाग में बांटा गया था या किस भाग में रखा गया था। तो भोपाल स्टेट को पार्ट सी में रखा गया था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल स्टेट को कौन से भाग में रखा गया है, तो पार्ट सी में।
उसके बाद 1947 के बाद की बात करेंगे अपन, तो 1948 में चलते हैं। तो थोड़ा सा अपन ओवरऑल पढ़ेंगे। तो 1948 में बात करेंगे अपन उधर दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी के जो लोग थे, उनका कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य विभाजित हो, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बने। तो उन्होंने अलग राज्य बनाने की, मतलब ये कह सकते हैं अपन आंदोलन किया। तो इसके लिए कि भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने, इसके लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज थे, जो एस के धर, तो एस के धर की जो अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम भी यही था, एस के धर आयोग, और ये आयोग गठित किया था 1948 में। और इनको एक टेंडर दिया गया था। टेंडर के माध्यम से इनको ये बताना था कि क्या वाकई भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने। तो इसकी जांच के लिए इन्होंने पूरी जांच करी, और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट के बाद इन्होंने बताया है कि भाषा के आधार पर राज्य ना बने, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से भी ये कह सकते हैं अपन कि असुविधा होगी, और भारत को प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाए, इसके लिए भाषा के आधार पर राज्य न बने। तो ये तो हो गया 1948, एस के धर आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी कि भाषा के आधार पर राज्य विभाजित न हो। लेकिन 1948 में ही कांग्रेस कार्य समिति के कांग्रेस अधिवेशन में जेवीपी समिति बिठाई, जेवीपी समिति का गठन किया, जेवीपी समिति का गठन किया। और इस जेवीपी समिति को 1948 में एस के धर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसकी वास्तविकता मतलब उसकी जांच के लिए जेवीपी समिति बैठी, और इनको मतलब जांच करनी थी। इनको भी यही टेंडर था कि क्या वाकई भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने। जेवीपी मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इनको भी यही जांच करनी थी कि क्या वाकई भाषा के आधार पर राज्य बने या ना बने। तो इन्होंने मतलब कि पूरा निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकालने के बाद यही किया कि भाषा के आधार पर राज्य विभाजित न हो। इसके बाद जेवीपी समिति जो थी, उस जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषा की जो एक समर्थक थे, कांग्रेसी समर्थक थे, पोटी श्री रामल्लू, इन्होंने क्या है कि 19 अक्टूबर 1952 को 58 दिन का आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने कहा है कि भाषा के आधार पर राज्य मतलब कि आंध्र प्रदेश राज्य बनेगा, तो ही मतलब ये कह सकते हैं कि इनका जो आमरण अनशन था वो खत्म करेंगे। लेकिन 19 अक्टूबर 1952 को तो यार आमरण अनशन पर बैठे थे। 58 दिन के बाद अर्थात 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, मतलब कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव लाए थे, मतलब कि आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाया जाए। तो इसके लिए ही वो मतलब आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन में ही उनकी मृत्यु हो गई। 58 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो आंदोलन और भी क्या हो गया, उग्र हो गया। अब आंदोलन उग्र हो गया तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। और आंध्र प्रदेश को जो राज्य बनाया था वो बनाया था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना दिया। और उस समय जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी कर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनने वाला था, या भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश बना था।
और कब बना था, तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। उसके बाद 1953 की बात करेंगे अपन। 1953 में 29 दिसंबर 1953, मतलब भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी, तो 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। और उसके बाद इस आयोग का जो नाम रखा था वो रखा था फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग। और इस आयोग के अंतर्गत जो सदस्य थे वो इसमें 3 सदस्य थे। उन 3 सदस्य में से एक तो थे फैजल अली थे जो अध्यक्ष थे, फैजल अली या फजल अली, फैजल अली। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, और एक और थे एम पणिकर। ये 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य में फजल अली या फैजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे और 2 अन्य क्या थे, इसके सदस्य थे। इसके बाद यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है कि फजल अली में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे फजल अली, उसके बाद हृदयनाथ कुंजरू, एम पणिकर। और इसमें यह भी पूछा गया है कि फैजल अली आयोग में कौन सदस्य नहीं थे, एमबीबीएस से क्वेश्चन पूछा गया था ये, जिसमें फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, एम पणिकर। ये आपको इसमें याद रखना, चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अपन 1956 की। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं क्योंकि इन दोनों में डाउट होते हैं। एक तो होता है इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग और एक होता है इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ है 1956 में पारित हुआ है। और इसके अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो भारत में 14 तो राज्य बनाए थे और 14 राज्य के अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाए थे। कब बनाए थे? 1956 में। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे अपन कि 14 राज्य में से एक राज्य अपना भी है जो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई 1956 से पहले की। अब लेंगे अपन 1956 के बाद की जानकारी कि 1956 के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, उसके बाद 2000, उसके बाद जो जो जिले बने 1991 है, ये सारे जिले अपन यहाँ पर दर्शाएंगे। तो ये तो बात हो गई 1956 तक की बात हो गई कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उन 14 राज्य में से एक राज्य अपना था, कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, और इस मध्य प्रदेश की अपन बात करेंगे। तो यहां से अपन इससे बात करेंगे 31 अक्टूबर 1956 की। 31 अक्टूबर 1956 की इसमें बात करेंगे कि 31 अक्टूबर 1956 को ऐसा क्या हुआ था। तो 31 अक्टूबर 1956 को मध्य रात्रि भोपाल का जो मिंटो हॉल था, मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। और शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन जो न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने राज्यपाल के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। और उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल को राज्यपाल के द्वारा प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। ये तो 1 नवंबर 1956 से पहले का है, मतलब एक दिन पहले की बात है। अब उसके बाद अपन लेंगे 1 नवंबर 1956 की कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले सम्मिलित हुए थे और कितने जिले मिलकर मध्य प्रदेश को बनाया था। ये रहेगा अपना अगले लेक्चर में रहेगा।